हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और अभी चार्ट है यूरो जीबीपी का। आप देख सकते हैं पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था और अभी मार्केट में काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड चल रहा है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, तो एक न्यूज़ की ये वाली एक कैंडल बनी है। ये वाली एक न्यूज़ की कैंडल है, तो इसके लेवल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी जो कैंडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेवल्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी रिसेंटली देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में अभी नीचे ये जो जोन है पूरा ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है वो अप है। अभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं। वो ट्रेड्स हम बनाने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्टली मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि किस पैटर्न पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ और आप उससे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या हो रहा है। अभी 22 की एंट्री हुई है, ठीक है, और 60 के पास जाके कैंडल में रिजेक्शन आ रही है 60 के लेवल से। और 60 के बाद अभी 55 ओके, और लास्ट मोमेंट पर लाके कैंडल को अभी 50 के नीचे लाके यहाँ पर क्लोज करा दिया गया है। 50 के नीचे लाके कैंडल को क्लोज कराया गया है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन के नीचे लाके। ठीक है, लेकिन बायस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गए थे 50 का ब्रेकआउट करके। एक बार देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या रिजेक्शन रहती है। बायस की एंट्री हो गई है, तो मैंने यहाँ से एक अभी अप की ट्रेड इसमें प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का टारगेट तो ऑलरेडी इस हाई के ऊपर हाई लगाना था, जो कि इसने विक के थ्रू लगा दिया है। अभी कम बॉडी के थ्रू भी यहाँ पर हाई लग जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में सेलर्स एंटर हुए थे। यहाँ पर सेलर्स ने 50 के नीचे कैंडल को लाके क्लोज भी कराया, लेकिन अगली कैंडल ने नीचे से बायस की फिर से एंट्री हुई है, जो अभी ऊपर जो सेलर्स आए हैं उनके ऊपर जाके क्लोज करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो उसी कैंडल रीडिंग के बेस पर, जो कैंडल की रिएक्शन थी उसके बेस पर मैंने ये ट्रेड प्लेस की है। नीचे से बायस की जो एंट्री दिखी और जो बायस देखे, तो उनका जो टारगेट है प्रीवियस जो कैंडल है उसके ऊपर हाई लगाने का टारगेट वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखेंगे तो वो अपनी जो पिछली कैंडल है उसी की विक के अंदर यहाँ पे क्लोज हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ट्रेड थी, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ये जस्ट ओनली कैंडल रीडिंग के रिएक्शन के ऊपर थी कि कहाँ से बायर सेलर्स एंटर कर रहे हैं, उस बेस पर लगाई थी। चलिए देखते हैं अभी। तो करंट फॉर्मिंग कैंडल ने जो रिएक्शन दी है वो बायस की फेवर में है, बट उसकी क्लोजिंग देखेंगे तो पिछली कैंडल की बिग के अंदर हो गई है, जो कि एक यहाँ पर वीकनेस शो करती है कि यहाँ पर बायस का मूवमेंट थोड़ा वीक हुआ है। बट हम सेलर्स की फेवर में ट्रेड नहीं लगा सकते, बिकॉज क्योंकि आपको पता है मेजर ट्रेंड अप है और अभी माइनर ट्रेंड भी अप ही है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं की है। और अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो अगेन इसको 50 के नीचे रखने की कोशिश करी जा रही है सेलर्स के द्वारा। और अगेन लास्ट मोमेंट में आके बायर्स ने एंट्री करी है, अगेन सेलर्स की एंट्री हुई है और एग्जैक्ट इसने 50 पर ही क्लोज कर दिया है, जो कि बायर्स के फेवर में ट्रेड ये बनी है, लेकिन हमें एंट्री लेने का मौका नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं। ओके, अगेन सेलर्स की एंट्री हुई है। ओके, और मैंने अब यहाँ से बायर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे तो यहाँ पर पिछली कैंडल में काफ़ी स्ट्रांगली सेलर्स ने इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करी, बट लास्ट मोमेंट में भी जाके इस कैंडल में जो सेलर्स थे उन्होंने उनको बायस ने फेल किया और कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो 50 के ऊपर कराई है। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके पिछली जो रेड कैंडल उसकी रिएक्शंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आपको राउंड नंबर दिखेगा 56 57 जो चल रहा है। तो पिछली जो रेड कैंडल थी उसको 50 के नीचे क्लोज करने की सेलर्स ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन लास्ट तक उसमें बायस फाइट में विन हुए। बायस ने उस कैंडल की क्लोजिंग 50 के ऊपर करा दी। तो इसी बेस पे मैंने फिर ये यहाँ से एक बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी कि इस कैंडल में भी बायस कंटिन्यू कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे, और जो कि अपनी ट्रेड विन हो चुकी है। कैंडल हालांकि छोटी बनी है बट बायस के फेवर में बनी है। ठीक है, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ये भी कैंडल रीडिंग के बेस पे थी, कैंडल रिएक्शन के बेस पर, जो कि अभी विन हुई है। चलिए अब कोई परफेक्ट सेटअप देखते हैं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या कुछ भी बनता है उस पर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगेन बायस ऊपर की तरफ मार्केट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन फिर से ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो रही है और अगेन इस कैंडल को भी 50 के राउंड नंबर के नीचे ले जाया जा चुका है। और अभी 47 45 ओके 45 के भी ऊपर है, 45 से बायस का पुश आ रहा है
और अगेन यहाँ पर कैंडल को अभी देखेंगे तो 50 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज कराने की फाइट पूरी चल रही है और अगेन 50 के ऊपर ले जाके भी यहाँ पे क्लोज करा दिया है। ठीक है, ओके। और ये अपने आप में एक यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म हुआ है एक तरीके से, लेकिन बीच वाली कैंडल काफ़ी थर्ड वाली कैंडल के सिमिलर है, तो इसे एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये वाली कैंडल की थोड़ी बॉडी ज़्यादा होती है, तो हम इसे मॉर्निंग स्टार की तरफ बोल सकते थे। लेकिन अभी देखेंगे तो अगेन बायस की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है और बायस ने जो भी यहाँ पर कंसोलिडेट जोन था इस सारे लेवल्स का ब्रेकआउट कर दिया है और मार्केट अभी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ऊपर का जो 900 का राउंड नंबर है वहाँ से इस कैंडल में हल्की सी सेल्स की रिजेक्शन देखी जा रही है, बट अभी इस पैटर्न पर इस वाले पेयर पर परसेंटेज रिटर्न काफ़ी कम हो गया है, तो हमें पेयर एक बार चेंज करना होगा। अभी हम USD JPY पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज अच्छा मिल रहा है। और अभी चार्ट देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। आप यहाँ पर देखते हैं अभी किस तरीके से एकदम नए चार्ट में शिफ्ट होते हैं, तो हमें क्या क्या देखना होगा। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और अभी रिसेंटली लेवल लगाएंगे यहाँ पर तो ठीक है। मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर है अभी। ओके, मार्केट यहाँ आई है, यहाँ से ऊपर गई है और इसके नीचे अभी कोई भी बॉडी से मार्केट ने हाई नहीं लगाया है, तो यहाँ पर नीचे तो कोई अभी, ऊपर तो टॉप में यही लेवल है और नीचे यहाँ पर अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कोई यहाँ पर अभी ऐसा वैलिड वो लेवल नहीं है लोअर हाई वगैरह का, क्योंकि सारी मूवमेंट देखेंगे तो इसी कैंडल के अंदर हो रही है। रेड वाली कैंडल है जो बिग वाली, इसके अंदर हुई है और इसके नीचे अभी कैंडल ने ओके, ये वाली यहाँ पर टॉप लोएस्ट कैंडल का है और इस ग्रीन कैंडल की बिग के नीचे भी किसी भी कैंडल ने बॉडी से क्लोज नहीं किया है। एक बार बॉडी से क्लोज करेंगे तो मे बी यहाँ पर ये वाला लेवल लोअर हाई बन जाएगा अगर ये कैंडल बॉडी से नीचे क्लोज करती है तो। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। ओके, यहाँ पर एक पीछे देखेंगे तो ये वाला एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद यहाँ पर फिर से सेल्स की कैंडल आई है और अगेन यहाँ पर अभी फिर से एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो देखते हैं इस कैंडल की रिएक्शन नोटिस करेंगे किस तरीके से इसमें रिएक्शन हो रही है बाय सेल्स की, फिर हम ट्रेड डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी 25 ओके 30 से भी सेल्स की एंट्री हुई है। अगेन 35 तक कैंडल जा चुकी है, 35 से सेल्स की एंट्री हो रही है और इसकी अगर मैं देखता हूँ अच्छे से एक बार तो 35 से सेल्स की एंट्री ओके अभी दिखेंगे तो ओके 500 के आसपास आ चुकी है कैंडल। 500 से बार बार बायस एंटर हो रहे हैं। ओके, अगेन 35 पर भी जा चुके हैं और यहाँ पर 35 से ओके सेल्स की एंट्री हो रही है। देखते हैं लास्ट मिनट में क्या होता है, यहाँ पर कौन विन करता है। और मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमें कोशिश करनी होगी हमें सेल्स के फेवर में ट्रेड मिले। ओके, अगेन सेल्स की एंट्री ठीक है। ओके, और लास्ट मोमेंट में यहाँ पर आके ये ग्रीन डोजी बनाए जो कि एक तरीके से देखेंगे तो मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है। हालांकि नीचे सपोर्ट लेवल है, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले बार से यहाँ पर देखेंगे तो दो डोजी बन चुके हैं एक तरीके से और दोनों बायस की डोजी हैं। बायस का लेवल है, एक सपोर्ट का लेवल है, वहाँ पर बार बार डोजी बन रहा है, मतलब बायस वहाँ पर वीक है, सेलर्स वहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी बेस पर कि यहाँ पर बायस वीक है मैंने ये वाली ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है और अगेन नीचे से सेलर्स बायस की एंट्री हुई है तो थोड़ी रिस्की ट्रेड हो गई है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि विन हो सकती है क्योंकि बायस बार बार अपने लेवल पे डोजी बना रहे हैं तो सेल्स की वहाँ पे एक कैंडल आ सकती है। बस मुझसे यहाँ पर एक ही मिस्टेक मैंने करी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी की एंट्री लेनी चाहिए थी क्योंकि अगर ग्रीन डोजी बन गया हल्का सा भी तो ट्रेड अपनी लॉस हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या हमको यहाँ पर ट्रेड मिलती है। ओके, और लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं। ओके, और 3 2 1 ओके, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, तो हम मार्जिनल सेफ्टी लेते तो और भी श्योर शॉट विन होती, लेकिन अभी भी हमको इसमें विनिंग मिली है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगेन सेलर्स की भी डोजी आई है, सेलर्स ने भी उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है तो बायस इस लेवल पर अगेन कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी इस कैंडल की रिएक्शन देखते हैं क्या इसमें हमको दिख रहा है। ओके, अभी देखेंगे तो करेंटली इसमें भी ऊपर 30 के लेवल से 32 के लेवल से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है और नीचे का जो लेवल है अपना अगर वो हम देखेंगे तो हमको ऐसा कुछ 10 या 12 के आसपास से बायस की एंट्री है। ओके, अगेन कैंडल
30 के आसपास गई, वहाँ से फिर सेल्स का पुश आया है, ठीक है। और नीचे अगेन 508 से बार बार बायस एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और अगेन 30 के आसपास ऊपर 30 के ऊपर निकल चुकी है, ओके। और ऊपर होल्ड भी कर रही है, ठीक है। कैंडल ने 30 के ऊपर जाके क्लोज किया है और ऊपर होल्ड भी किया है। और ऊपर देखेंगे तो हमको जो टॉप रिजेक्शन है अभी जहाँ से आई है वो हमारा 55 का राउंड नंबर है ऊपर, जहाँ से अभी सेल्स की एंट्री देखी जा रही है। तो देखते हैं, एक बार कैंडल नीचे आए हमको ये एरिया के आसपास यहाँ कहीं एंट्री मिलेगी तो एक अप की ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि डाउन की ट्रेड तो डायरेक्ट ली जा सकती है अगर अच्छी एंट्री नहीं मिले तब भी, लेकिन अप की ट्रेड में यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अभी डाउन है तो कभी भी सेलर्स ऊपर से एंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैंडल में अगेन सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो अगेन सेलर्स ने एंटर किया, ओके। फिर से बायस की एंट्री, अगेन बायस ने एंटर किया है, ओके। 30 के राउंड नंबर से अभी बायस एंटर कर रहे हैं 530 से, और अभी उसका ब्रेकआउट करके अगेन उसको 530 के ऊपर ही क्लोज कराने की पूरी कोशिश करी गई है पिछली कैंडल को, ठीक है, ओके। अभी मैंने यहाँ से एक अप का रिस्क लिया है पिछली कैंडल की क्लोजिंग को देखते हुए, ठीक है। देखते हैं, एक मैंने अप का रिस्क लिया है, हालांकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो रिस्क की ट्रेड हो सकती है, बट जैसा कि मुझे डाउट था मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो रिस्की हो सकती है। बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर लास्ट मोमेंट में जाके बायस ने फाइट को विन किया था, तो इसी बेस पे मैंने ये अप की यहाँ पे ट्रेड लगाई है कि यहाँ पर बायस की फाइट जो विन हुई है तो यहाँ पर बायस की एक कैंडल अभी बन सकती है, या फिर जो क्लोजिंग है वो एटलीस्ट इस विक के ऊपर कैंडल यहाँ पर कर सकती है। तो इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है और देखते हैं लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, क्या ये कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज कर पाती है या सेलर्स इसे नीचे क्लोज कराते हैं, ठीक है, ओके। तो ये ट्रेड अपनी ओके लास्ट मोमेंट में आके काफ़ी कोशिश की है बायस ने। आप देख सकते हैं कैंडल एटलीस्ट उस लेवल के पास ही क्लोज हुई है, काफ़ी हमने सही तरीके से वो ट्रेड प्लेस की थी, बट हल्की सी मार्जिनल सेफ्टी कम रह गई तो उसमें हमको लॉस फेस यहाँ पे करना पड़ा है, ठीक है, कोई नहीं, ओके। और ऊपर से भी मैंने 2 डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी हैं, ठीक है। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है और जो यहाँ पर बायस का लेवल था जहाँ से बायस बार बार आ रहे थे उस लेवल को इस कैंडल ने स्किप कर दिया लास्ट मोमेंट में आके, तो इसलिए मैंने ऊपर से फिर अभी डाउन की यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। जो अपनी लास्ट ट्रेड लॉस हुई है वो भी कवर हो जाएगी और अपना पूरा अभी से सेशन है वो भी प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा। देखते हैं, लास्ट के 17 सेकंड बचे हैं और मार्केट में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, अभी वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो अब इस तरह की मार्केट को अवॉइड ही करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कैंडल कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कर रही है, कोई भी लेवल को भी कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, कहीं से कहीं भी विदाउट एनी रिएक्शन ऊपर नीचे कैंडल हो रही हैं। देख सकते हैं आप, कोई भी लेवल कहीं भी कैंडल नहीं रुक रही है, ऊपर भी कैंडल एक तरीके से पिछली कैंडल है, इसकी विक के ऊपर भी यहाँ पे हाई लगाया है और नीचे भी एटलीस्ट उसके लो को टच किया है। तो इस तरह की मूवमेंट जब होगी तो बहुत रिस्की होती है ट्रेड करना, क्योंकि आप ट्रेड कहीं भी प्लेस करेंगे वो कहीं और जाके प्लेस होगी। अब देखो कितनी फास्ट मूवमेंट है, तो इसी मार्केट को एक तरीके से बैड मार्केट बोलते हैं और इस तरह की जो मार्केट है बैड मार्केट को हमको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है, आप देख सकते हैं 89% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि नॉर्मली कोटेक्स में मिलता नहीं है, 85 87 ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी 89 मिल रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी ख़राब है कि इस तरह की मार्केट में हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आप इसी चैनल पर जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे मैं और भी काफ़ी अच्छे से सेटअप्स पर ट्रेड बताता रहूँगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।